अब हम बात करेंगे जो बच्चों की नशोनुमा है उसके ऊपर, ख़ास तौर पे स्टंटेड ग्रोथ के ऊपर। हमें पता नहीं चलता कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले या फिर प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने बच्चों को ऐसी क्या ग़िज़ा खिलानी है, कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो रखने हैं, या अपनी डाइट का कोई ख्याल रखना है। बहुत से ऐसे सिनेरियोज़ में हमें चीज़ों की समझ कोई नहीं होती और हम बच्चे की सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि अगर मुझे भूख लग रही है तो उसका मतलब है कि बच्चा कुछ खाने को मांग रहा है, अगर फिर मुझे दोबारा डबल डोज भूख लग रही है तो उसका मतलब है बच्चा फिर भूखा। हम इस तरीके से खाने को जो है ना टेक ले रहे होते हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं कमज़ोर होती जा रही हो, ठीक है, प्रेग्नेंट हो, कुछ खाओ, यही बातें सुनने को मिलती है। हम ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ओवर ईटिंग करते रहते हैं, मगर हम तो उसमें ये समझते ही कोई नहीं है कि बच्चे की जो नशोनुमा होनी है, जो माँ के पेट के कोख से भी होनी है, फिर पैदा होने से 5 साल तक की उम्र में जो एक उसकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसके बारे में हम सोचते नहीं। फिर बाद में हम परेशान होते हैं, लोगों को लिख रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, यार बच्चे की हाइट कैसे बढ़ती है, यार इसकी हाइट कम है, इसकी ज़्यादा है। और ये फिर इस पे आज डिटेल बात करेंगे। कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं। अगर किसी के साथ ऐसी कोई परेशानी है कि वो समझ नहीं पा रहा कि उनके बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, तो आप प्लीज़ हमसे यहाँ पे रुजू करें। हमारे पास ज़बरदस्त प्रोफेसर डॉक्टर जो है मौजूद हैं, जुनैद रशीद साहब, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ख़ास तौर पे हमने इनको मधु किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा स्टंटेड ग्रोथ जो है ये होती क्या है, ये किस तरीके से पहचानी जा सकती है कि ये जो है हमारे बच्चे को मसला चल रहा है? देखिए, 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टंटेड ग्रोथ हम डिफ़ाइन करते हैं, WHO की एक डेफिनेशन है कि किसी भी पॉपुलेशन में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे अगर एक बच्चे का कद होगा, है टेक्निकल लैंग्वेज लेकिन डेफिनेशन आपको दुरुस्त बतानी ज़रूरी है, उसको हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। यानी एक बच्चा अपनी उम्र की मुनासिबत से छोटे कद का हो, ना सिर्फ छोटे कद का हो बल्कि उसकी ज़हनी नशोनुमा भी कुछ ना कुछ उस मुनासिबत से कम हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुराक की कमी से ये चीज़ जुड़ी होती है। अच्छा, तो फिर ये हम क्या इसकी पहचान किस तरह से करें? बच्चे की जो मेंटल हेल्थ होती है और जो फिज़िकल हेल्थ है, वो हमें ही समझ आ नहीं रहा होता कि जो हाइट रुक गई है, हम कहते हैं ना कि 20 साल तक चांद से बढ़ती रहेगी, यही बात करते हैं लोग, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि रुकी हुई है जो देखिए, स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ना एक एडोलेसेंट हेल्थ है, एक सेहतमंद जवान बच्चा और बच्ची, देन वहाँ से एक प्रेगनेंसी का सिलसिला स्टार्ट होता है। मैटरनल हेल्थ है कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको किन खुराकों की इंपॉर्टेंस है। मसलन आप प्रेगनेंसी के दौरान माँ की डाइट अच्छी रखते हैं, विटामिन डी, जिंक, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, इनकी खुराकों पे आप फोकस करते हैं जिनसे माँ की नशोनुमा या बच्चे की नशोनुमा माँ के पेट में अच्छी होती है। इसका मतलब है प्रेगनेंसी से पहले से ये शुरू कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। मोस्टली तो जिंक लोग खा रहे हैं, मगर आपने और भी चीज़ें ऐड की हैं, ये सारी भी बता दें। देखिए, मैं दोबारा आपको दोहराता हूँ कि आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है हड्डियों की ग्रोथ के लिए, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ना लिया जाए कैल्शियम हजम नहीं होता। अच्छा। देन जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स को रोकने के लिए। प्रोटीन डाइट इंपॉर्टेंट है जो आपको दालों में मिलती है, लेग्यूम्स में, आपको एनिमल प्रोटीन में जिस तरह गोश्त में या अंडे में मिल सकती है। तो माँ की खुराक से बच्चे की नशोनुमा का डायरेक्ट ताल्लुक है। फिर विटामिन्स ऑब्वियसली सप्लीमेंट होते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा माँ के जिस्म में छोटे कद का यानी 45 सेंटीमीटर से नीचे का पैदा हो तो उसका कद बाद में बढ़ाना बहुत आसान नहीं होता। सर, एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, मुझे लगता है मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह ये अलमिया है और समझ भी नहीं आता इसकी ये मिथ है सही है। अब सवाल मेरा बड़ा गौर से सुनिएगा कि एक मुर्गी है और एक मुर्गा है, उनके मेल से, ठीक है, एक जो अंडा बनता है वो होता है देसी अंडा, ठीक है, जिसमें बड़ी ज़्यादा प्रोटीन्स वाक़िर मिक़दार में जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। अगर अब जो अंडे हम लोग खा रहे होते हैं सफ़ेदी वाले, सफ़ेद अंडे, वो अंडा ये होता है कि भाई उसको प्रेशर इंजेक्शन का लगाया जाता है कि उसको जो है डिलीवरी पेन हो और उसके बाद वो अंडा पैदा होता है, ठीक है, और वो उनको उस डेज़ में पैदा होता है जो डेज़ एक डिफरेंट डेज़ होते हैं। तो वो वाला अंडा जो है वो जो हम खा रहे हैं उसमें क्या प्रोटीन्स हमें मिलेगा, उसमें क्या नशोनुमा मिलेगा, क्या वो हम खा सकते हैं? इज़ दैट द सेम प्रोटीन अगर हम कंपेयर करें वो देसी प्रोटीन के साथ? देखिए, डेफिनेटली डिफरेंस तो है देसी अंडे का और ये जो हम दूसरा अंडा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अंडा भी ठीक है, इसकी इंग्रेडिएंट्स भी मुनासिब होते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो प्रेगनेंसी और उससे पहले अंडा और बच्चा पैदा हो जाता है उसको भी अंडे पे डाल देते, कच्चे अंडे की जल्दियाँ खिला रहे हैं हम। वो एक अलग चीज़ है। नहीं, देखिए प्लीज़, मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ ना। हमने कहा एक बच्चा अच्छे वजन का पैदा होना चाहिए, पहली बात। 2500 ग्राम्स, 2.5 किलो से ऊपर का बच्चा अच्छे वजन का बच्चा गिना जाता है, कम से कम 2.5 किलो। इससे नीचे हम उसको कहते हैं लो बर्थ वेट।
अब अगर 1 in 5 बच्चे पाकिस्तान में लो बर्थ वेट पैदा होंगे तो मींस एवरी 5th चाइल्ड कैन हैव अ पॉसिबिलिटी कि वो अच्छी ग्रोथ उतनी अच्छी शायद ना कर सके। पाकिस्तान का स्टंटिंग करीबन 40% है। 2019 के डाटा के मुताबिक 40% बच्चे पाकिस्तान में छोटे कद के रह जाने का अंदेशा है। फिर उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मदर फीड। हम जिस चीज़ को लैक कर रहे हैं इस वक्त कि माँ का दूध अल्लाह पाक का हुक्म है, कुरान में फरमाया है, उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स बच्चे की ज़हनी ग्रोथ के लिए, जिस्मानी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 2 साल तक 2 साल तक। अब उसमें जब हम फीडर पहले दिन से या शुरू से या कोई और फार्मूला शुरू करते हैं या गाय भैंस का दूध शुरू या एनिमल मिल्क स्टार्ट करते हैं तो वहीं से हम एक ऐसी बुनियाद रखते हैं जहाँ से बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बच्चे में बार बार बीमार होने के मसाइल जन्म लेना शुरू हो सकते हैं। बिकॉज माँ का दूध इम्यूनिटी देता है। माँ का दूध इतना ज़बरदस्त ब्रेन डेवलप करता है कि बच्चों का IQ कितने फ़ीसद आम बच्चों से ज़्यादा होता है जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं। फिर 6 माह तक जब माँ का दूध आप एक्सक्लूसिव पिलाते हैं, कोई और चीज़ नहीं, बिकॉज भूख प्यास, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ पूरी दस्तयाब है अल्लाह के निज़ाम के तहत। 6 महीने पे आप खुराक ऐड करते हैं। खुराक का ताल्लुक इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। फूड डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्स फूड हम दे रहे हैं। मील फ्रीक्वेंसी, दिन में कितनी बार देना चाहिए। मील क्वांटिटी, उसको कितनी मिकदार में देना चाहिए। एंड मील टाइप के प्यूरी फॉर्म में देना है या उसको फिंगर फूड जिसको कद्दूकश हम कहते हैं उस तरह करके देना है। इसका एक स्टैंडर्ड एक मेथड है कि आप बच्चे को मुख्तलिफ फूड के ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान की प्रॉपर डाइटरी गाइडलाइंस है, वो एक पूरा बुकलेट छपा हुआ है, PDF पे मौजूद है। नेशनल जो है डाइटरी गाइडलाइंस 2018 का छपा हुआ है, उसमें खुराक की सारी तफासिल मौजूद हैं कि 6 ग्रुप्स हैं खुराक के। जनरली अनाज है, गंदम, चावल, मकई, जौ, फिर उसके बाद सब्ज़ियां हैं, फल हैं, फिर प्रोटीन्स हैं, एनिमल प्रोटीन्स जो गोश्त, अंडा, मछली, और प्लांट प्रोटीन्स जो दालें वगैरह, चने वगैरह, फिर घी है, फिर लाइक दूध से बनी चीज़ें हैं, मक्खन, पनीर, देसी घी वगैरह। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आम घरों में जहाँ खालिस दूध हो वहाँ देसी घी भी दस्तयाब हो सकता है, पनीर भी दस्तयाब हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा शुरू से ही डब्बे के दूध पे या फार्मूला पे या किसी और दूध पे आता है तो कंपैरेटिवली इम्यूनिटी कम रहती है। ठीक है। हर दूध के अपने फ़ायदे हैं, मैं किसी दूध को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं कि मदर माँ का फीड दूध प्रायोरिटी है। बेटर टू फीड। कब पेरेंट्स को जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, परेशान होना चाहिए, और वो किस तरीके से मेजर कर सकते हैं अपने बच्चों की हाइट को कि बढ़ नहीं रही? मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ। बच्चा जनरली पैदा होता है 47 to 53 सेंटीमीटर्स का। ठीक। 1 ईयर पे 75 सेंटीमीटर, 2 ईयर्स पे अराउंड 85 यानी 85 सेंटीमीटर, 3 ईयर्स पे अराउंड 95 सेंटीमीटर और 4 साल पे 100 सेंटीमीटर। 4 साल के बाद हर साल 5 to 7 सेंटीमीटर बालिग होने तक। तो जनरली वालिदैन ने फिगर को ज़हन में रखें तो मेजर करके, अगर बच्चा 2 साल से ऊपर हो तो दीवार के अगेंस्ट मेजर किया जाता है सेंटीमीटर्स में, उसको स्ट्रेट खड़ा किया जाए, और 2 साल से नीचे बच्चे को लिटा के मेजर किया जाता है। ओके। ये जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है, क्या ये बच्चों की नशोनुमा को हर्ज करता है, जी बिल्कुल इफेक्ट करता है? पोल्यूशन बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है। पोल्यूशन से इन्फेक्शंस बार बार होने का, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, नमोनिया, छाती ख़राब, चुनाचे जो बच्चे बार बार इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, डेफिनेटली उनकी सेहत का, उनके वज़न का, उनके कद का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, और ये जो मेंटल स्ट्रेस होती है या फिर घर का ख़राब होना, तो वो बच्चों की मेंटल स्ट्रेस, ये तो इन्वायरमेंट मैटर करती है। बच्चा हर वक्त स्ट्रेस में रहेगा तो उसके वो हार्मोन्स एक्टिव रहेंगे जो स्ट्रेस वाले हैं, और वो उसकी ग्रोथ को उतना अच्छा होने नहीं देंगे। हैप्पी बच्चे के जो हार्मोन्स होते हैं वो डेफिनेटली उसको ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। प्रोसेस फूड की मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ मैं वालिदैन से इल्तमास करूँगा कि जब आप बहुत सारा प्रोसेस फूड या बाज़ार की चीज़ें खिलाते हैं, जंक फूड खिलाते हैं, तो बच्चा उसमें जो कैलोरीज इस्तेमाल कर लेता है वो बहुत अच्छी नहीं होती। आप सादी ज़ुबान में पंजाबी में कह लें फोकी कैलोरीज होती हैं, उससे बच्चे का वेट गेन नहीं होता, हाइट अच्छी नहीं होती, चुनाचे बच्चा दूसरी डाइट छोड़ के वो प्रेफर करता है। जी, वो खरीदते तो वालिदैन है ना जी, कहते हैं हमारा बच्चा फलां चीज़ नहीं छोड़ता, खरीदने वाले वालिदैन हैं। आदत भी तो वालिदैन डालते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे फिक्स करते हैं। फिर ये कि दूध में पानी मिला के जो लोग देते हैं, स्पेशली किसी जगह मजबूरी है, माँ दस्तयाब नहीं है, बीमार है, कोई अल्लाह को प्यारी हो गई, और गाय भैंस का जो कोई भी दूध दिया उसमें इतना पानी मिला गया, उसकी कैलोरीज कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, बच्चे में खून की कमी हो जाती है। फिर जो बहुत ज़्यादा दूध पिलाते हैं कि बच्चा 3-3, 4-4 साल का है लेकिन 6-6 दफ़ा, 5-5 दफ़ा दूध पीता है फीडर की शक्ल में, वो बच्चे भी ग्रोथ अच्छी नहीं करते। तो खुराक को डाइवर्स को सही रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस फूड से, हैंड वॉशिंग से डाइट को मेंटेन करना,
और कद को आपने जो करना है ना वो प्रैक्टिकली देयर इज नो आपको टॉनिक ऐसे नहीं होते जो कद बढ़ा तो सके। सर क्या ये जो हार्मोन्स की कमी होती है ये भी बच्चों की फिजिकल ग्रोथ को मुतासर करती है? देखिए हार्मोन की कमी प्रॉपर डिजीजेस है। अच्छा। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, ड्वार्फिज्म है, छोटे कद के लोग माशरे में हम देखते हैं, वो एक अलग कहानी है। ठीक। वो अलग चीज़ है डेफिनेटली। वो ट्रीटेबल है वैसे? वो ट्रीटेबल बिल्कुल, ग्रोथ हार्मोन दस्तयाब है, आप टाइम पे डायग्नोज करते हैं, टाइम पे ट्रीट करते हैं, बच्चों के कद पूरे होते हैं, वो दैट्स नॉट एन इशू। हमें इशू आता है जहाँ प्रॉपर आप स्टंटिंग अपने बच्चों की खुद ही, अब आप इसको फोकस कर लें। पॉइंट 1 एडोलेसेंट हेल्थ, जवान बच्चा, वहाँ से हम अपनी फोकस करते हैं। पाकिस्तान की पूरी स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर, एडोलेसेंट ग्रोथ के ऊपर। प्रेग्नेंट मदर की फोकस करना, थ्रू आउट उसका अल्ट्रासाउंड हो, बच्चा मेजर होता रहे ताकि इन टाइम पता चले बच्चा छोटा है कि माँ की डाइट बेहतर की जाए, माँ के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे रखे जाएँ। डिलीवरी के बाद मदर फीड होना, 6 महीने के बाद खुराक ऐड करना और कोशिश करना कि अब देखें ना, एक बच्चा जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का होता है उसको दिन में एक मुनासिब मिकदार को 20% कैलोरीज आपको डेली से चाहिए होती है। जब आप 4-4, 5-5 दफ़ा उसको फीडर से दूध पिलाते हैं तो आप 70-80% कैलोरीज दूध से पूरी करते हैं। चुनाचे बच्चा डाइवर्स खुराक पे आता ही नहीं। सर ये जो कोई ख़ास एज होती है अगर उसमें बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ रुकना वो रुक जाए तो फिर क्या ख़तरनाक हो जाती है? देखिए ग्रोथ रुकती नहीं होती, स्लो डाउन कर जाती। आप जब एक बच्चे के बढ़ने की स्पीड है ना, 1 साल तक बच्चा रफली 10 kg का हो तो 2 kg पर ईयर है। 2 साल पे आप 12 किलो रख लीजिए, 3 साल पे 14 किलो रख लीजिए, 4 साल पे 16, 5 साल पे 18। अब एक बच्चा 2 kg पर ईयर की बजाय 1.5 kg या 1 kg पर ईयर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली वो 5 साल पे जाके कहीं पीछे रह जाएगा। तो ये आपकी डाइटरी हैबिट्स, आपका इन्वायरमेंट, बच्चे को एक्सरसाइज एक्टिविटी, आजकल स्क्रीन टाइम में हमें बहुत बॉदर किया हुआ है कि बच्चों को लोग लेके बाहर कम निकलते हैं और उसको एक्सरसाइज एक्टिविटी पे कम निकालते हैं, जिससे कुछ बच्चे मोटे हो रहे हैं, ओबीस, उनके भी हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके हार्मोन, उनके भी हाइट के इश्यूज आ रहे हैं। और कुछ बच्चे कम खुराक खाना और सारा वक्त मोबाइल पे बिजी रहना, इन चीज़ों पे फोकस करना। जैसे आपने एक तो ये बताया कि फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, घर पे बिठा दिया है, मोबाइल टाइम ज़्यादा हो गया। पेरेंट्स को कोई ऐसा मैसेज ज़रूर दे दीजिए जिससे उनको पता चल जाए कि उनके बच्चों की हाइट वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आपको दोबारा भी इन्वाइट करेंगे टॉपिक क्योंकि देखिए हाइट को बढ़ाने का बेसिक्स वही है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपका बच्चा खाता नहीं है, कोई बाज़ार की चीज़, सब्ज़ी, फल इस्तेमाल नहीं करता, उसको लेके जाइए मार्केट में, वो तमाम चीज़ें उसके हाथ से परचेजिंग में उसको शामिल कीजिए। ये रिसर्च है कि जो बच्चे इन चीज़ों में खुद प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं उनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जिसके सामने बादशाह सलामत के सामने यूं करके खाना ला के रखा, मोबाइल सामने रखा, उसको खाने पे लगाने की कोशिश की। जो बच्चा आपके साथ जाता है, एक चीज़ को ख़रीदता है, हर चीज़ की लुक एंड फील होती है, लुक एंड फील होती है, उसकी ऑरा होती है, स्मेल होती है। वो किचन में देखता है माँ ने काटा, उसने देखा माँ ने बनाया, फिर वो चीज़ सामने आई, उसकी एक्सेप्टेंस लेवल बेहतर। बहुत अच्छी टिप दी है, बहुत अच्छी टिप दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का शुक्रिया, आपने बड़ी से हमें गाइड किया।